are cruising toward Lahore, 40 down Jafar Express, running between Wazirabad and Lahore at the main line. ये होटल है, यहाँ मैंने स्टे किया था। बड़ा छोटा सा, बड़ा पुरसुकून सा होटल है। ये साथ ही लेफ़्ट साइड पे रेलवे स्टेशन है और सिंगल डबल रूम बड़े इजीली मिल जाते हैं। नाश्ते का टाइम है, अभी चलते हैं। आओ भैया आओ। पराठा, अंडा और मलाई वो साइंसदान गर्म दूध से उतार लाया, लेकिन चलो नाश्ता करते हैं, चलते हैं। जी सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जिस तरह चाय आई है प्याली में वो कमाल ही है, नेक्स्ट लेवल हो गया चाय का। चलो चाय का मज़ा दुबाला। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फ़ाइन। आज 15 अप्रैल सन 2026 बुध की सुबह है और तकरीबन 8:45 बज रहे हैं और धूप निकली हुई है। नॉर्मली इन दिनों में शदीद गर्मी हब्स हो जाती है, बट मौसम बहुत अच्छा है। इट इज़ अ परफेक्ट डे फॉर ट्रैवलिंग एंड राइड फॉर द डे इज़ 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस दी क्वीन ऑफ कोयटा। चारों सुबह की वाहिद ट्रेन पेशावर से सुबह 6 बजे चलकर रावलपिंडी पहुंचेगी 9:10 पे और यहाँ से हम सवार होंगे। पेशावर से चलने के बाद पेशावर सिटी, नौशहरा, जंगीरा, अटक के स्टॉप करती हुई रावलपिंडी पहुंचेगी। उसके बाद गुजर खान, जेलम, लाला मूसा गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला के स्टॉप करते हुए लाहौर जाएगी, टेक्निकल स्टॉप होगा। वहाँ से चलेगी रायविंड, कोट राधा किशन, पत्तों की, उकाड़ा, साहिवाल, मियाँ चनो, चीचा वतनी, खानेवाल, मुल्तान। उसके बाद फिर सीधी बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान और गैर की, फिर रोड़ी, सखर। वहाँ से फिर चलती हुई शिकारपुर, जैकबाबाद, वहाँ से आगे डेरा अल्लाह यार, डेरा मुराद जमाली, सीबी से उस तरफ आबेगम, मच, पनीर, दोजान से होती हुई कोलपुर, स्पेजेंट और फिर कोयटा पहुँचेगी। ये सफ़र इसका कल शाम तकरीबन 5 बजे 4 बजे जाकर कोयटा में ख़त्म होगा, लेकिन मैंने इस पर मुख्तसर सा सफ़र करना है आज रावलपिंडी से लाहौर और तकरीबन 3:30 बजे लाहौर मुझे उतार देगी इंशाल्लाह। तो अभी कुछ देर में गाड़ी आ रही है, उस पर चलते हैं। पेशावर से मैं 3 बार अटैम्प्ट कर चुका हूँ गाड़ी पकड़ने की, लेकिन सुबह 6 बजे का टाइम हुआ हुआ है और आइडियल टाइम इसका वही है, इसको बलूचिस्तान में सूट करता है। बहुत परफेक्ट डिसीजन है रेलवेज़ का दोबारा इसको 6 बजे करने का। वहाँ से मैं नहीं पकड़ सका क्योंकि जब एग्ज़िट करना हो तो ज़ाहिर है जिनके घर आप ठहरे में हैं उनको भी तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं लगता कि जी मैं गड्डी की वीडियो बना ली, सवेरे 5 बजे उठे हैं, 4:30 बजे उठे हैं। खैर, जाफ़र एक्सप्रेस और रावलपिंडी दोनों ही मेरे महबूब हैं। यहाँ से सफ़र का आगाज़ होगा। इंट्रो लंबा हो गया है तो चलते अंदर। ये प्यारा सा बगीचा, जिस तरह तितलियाँ फूलों की तरफ आती हैं इस तरह रेल फैन इस बगीचे की तरफ आते हैं और सिर्फ ये व्यू देखने के लिए ना हम रावलपिंडी में उतर जाते हैं, चाहे हमने पेशावर जाना हो या लाहौर जाना हो। ब्रेक जर्नी इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन की वजह से की है और मेंटेनेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। इवन इसमें अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली जो चीज़ें हैं, ख़ुसूसन टॉयलेट, तो सबसे साफ़ सुथरे और अप टू द मार्क यहीं के होते हैं। लाहौर में, कराची में कभी पानी नहीं आ रहा था, कभी टिशू नहीं होते, कभी बताने वाले मामला ही नहीं है, लेकिन पिंडी बहुत अच्छा मेंटेन है। बहुत मज़ा आया पिंडी में। चलते हैं अंदर। मेन बिल्डिंग ये सामने है, लेकिन एंट्रेंस जो है वो इस पुराने स्टीम लोकोमोटिव मॉडल की बैक साइड पे है, वो सामने। वहाँ से आपका सामान स्कैन होगा और वहाँ से एंट्रेंस होगी और गाड़ी आने में तकरीबन आधा घंटा बाकी है। कुछ फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेंगे, अंदर चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। रावलपिंडी और जाफ़र एक्सप्रेस दोनों ही मेरे यकसा महबूब हैं। मैंने जाफ़र एक्सप्रेस पे जितनी जर्नीज़ की हैं, रेल फ़ैन तो इतने कोई नहीं होंगे जिन्होंने की हो, सिवाय कोयटा वाले 1-2 के। वो भी जर्नी नहीं करते, उनके कैमरे चले जाते हैं। मैंने जर्नीज़ की हुई हैं, लेकिन उस वक्त मैं यूट्यूबर नहीं था। यहाँ से स्कैन होगा और अंदर चलते हैं। बड़ी बेहतरीन सी खामोशी और सुकून है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे इस वक्त। सुबह 7 बजे पहली रेल कार है लाहौर के लिए, दूसरी 8 डाउन तेज़गाम है कराची के लिए। उसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस है 9:40 पे, जिस पे मैंने जाना है। उसके बाद अवाम एक्सप्रेस है, उसके बाद रहमान बाबा है, उसके बाद ग्रीन लाइन, फिर सुबह खराम रेल कार, सुबह रफ्तार, वो जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस है।
उस साइड की गाड़ियों में सुबह थल है, उसके बाद जो हज़ारा हवेलियाँ पैसेंजर है, मूवमेंट काफ़ी है। और लेकिन यह है कि जितना टाइम हेक्टिक वाला होता है उसी में सफाइयाँ भी चल रही होती हैं। सामने भी स्टाफ लगा हुआ है, सफाई का ख्याल बहुत है जितने भी रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान के आजकल। मेरी गाड़ी आने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन अगर 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ जाए, आप जल्दी आ जाएं, तो कमर्शियली इंपॉर्टेंट पर्सनस लाउंज CIP लाउंज 300 रुपीज़ फॉर 3 आवर एंट्री चार्जेस, और बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। लो जी, ये बेहतरीन सा एम्बियंस है। और ये सब स्टेशन पर बने हुए हैं, मेन स्टेशन पर, लेकिन जो रावलपिंडी वाला है इसका इंटीरियर, इसके लुक काफ़ी मज़ेदार है और है ज़रा खुला डुला है। गाड़ी मेरी तकरीबन आने वाली है। उसके अलावा भी एक हैक है, अगर आप 300 से भी ज़्यादा कम बजट चाहते हैं तो 100 रुपीज़ की 1 कप चाय है। आएँ, कोई बैठें, 10 मिनट में आपने चाय पी लेनी है, चले जाएँ। आपका कोई गेस्ट आ जाता है मुख्तसर टाइम वाला, 2 कप चाय मंगवाएँ, उनको यहाँ पे बिठाएं और आराम से इंजॉय करें। उसके साथ इनके पास सैंडविच और डोनट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। ऑल्दो ये मेन स्टेशन पे लाहौर, कराची और बने हुए हैं, बट जो रावलपिंडी वाला है ये उनकी निस्बत छोटा है, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट है, इसकी वाइब डिफरेंट है, इसका फर्नीचर भी, और जो है ना, और इसमें क्या स्पेशल है, ये जो एक शैंडलियर सा बनाया हुआ इन्होंने, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बट ये मुझे अच्छा लगता है। चलते हैं, बाहर गाड़ी आने लगी है। ZCU20 6419 के साथ 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस आ रही है। सबसे बेहतरीन रे कंपोजिशन जाफर एक्सप्रेस में देखी जा सकती है। AC स्टैंडर्ड की 2 कोचेज़, एक AC बिज़नेस और एक एयर कंडीशन स्लीपर। और चूँकि लॉन्गेस्ट जर्नी होती है इसकी, तकरीबन 40 घंटे लग जाते हैं। और इतने फ़ोन किए मैंने, एक दफ़ा मुझे कॉल नहीं, नहीं उस असद को। Hey bro. So the signal is down for 40 down जाफर एक्सप्रेस, और 7 नंबर कोच में 65 नंबर सीट मिली है। ये 8 नंबर है, इससे अगली 60 नंबर है। ZCU20 के साथ मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, वो ज़रा मज़ेदार होता है। चलो जी, ये है 65 नंबर, इनका सीट खिड़की के साथ रावलपिंडी से हम निकल रहे हैं। सामने सफारी का रेक खड़ा हुआ है। इसी तरह की एक और कोच इसके साथ ऐड होगी नेक्स्ट ट्रिप पे।
रात में किसी की तरफ गेस्ट था, स्टे किया हुआ था वहाँ पे। बड़ा अच्छा माहौल था, बड़े महबूब तरीके से उन्होंने कहा कि बेटा ये आपका बिस्तर है, सो जाएं, सुबह आपको जो है ना ड्राइवर छोड़ आएगा। मैं कहा नहीं जी नहीं, मैं जाना ही जाना है, 12:30 बजे वाली गाड़ी पे मैं बैठ जाऊंगा, उसमें मैं पार्लर में चला जाऊंगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। उन्होंने बड़ा कहा, मैं कहा नहीं जी मैंने जाना ही जाना। पिंडी स्टेशन में पहुंचा तो सडन मुझे एक आप अटैक कह लें, एकदम से जिस्म दर्द, बुखार और कपकपी सी तारी होने लग गई और सडन वॉमिट भी हुआ। मुझे एकदम शक पड़ा ये डेंगू शेंगी वाला तो नहीं है, क्योंकि पेशावर में जहाँ मैं रुका था ना वहाँ मस्कीटो बहुत थे। एकदम मैं घबरा गया, लेकिन जब मैंने देखा ना गाड़ी फुल है, प्लेटफॉर्म पे तो खड़े होने की जगह भी नहीं है, गार्ड साहिबान ऑलरेडी एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, 15 मिनट लेट भी थी गाड़ी, शंट हो रही थी 12:15, 106 डाउन। अब मैं वहाँ पे 2 पुलिस एहलकार बैठी थी, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल। मैंने उनसे पूछा मैम ये यहाँ पे जो रेलवे पुलिस का ऑफिसर किधर है? उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा मेरा ये मामला है, मैंने ना सडन मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो मेरे पास कुछ गैजेट्स भी हैं, सामान भी हैं। वो बात कुछ ज़रा डिटेल में हुई। उन्होंने पहले मुझे चेक किया कि बेटा आप कौन हो, किधर से आए हो, टिकट शिकट मैंने बताई, ओपन टिकट पास जो भी था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई मेल एहलकार आता ना, मैंने उनसे सिर्फ ऑफिस पूछा था, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई मेल एहलकार आता ना तो हम आपको उसके साथ ना कहीं स्टेशन के ऊपर भी कोई अकोमोडेशन है, लेकिन वहाँ पे आजकल गार्ड्स का स्टे है, उनका आपको ना एडजस्ट कर देते हैं। नहीं तो मैंने कहा जी मैं होटल लेना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी मेल एहलकार से सिर्फ यही पूछना है कि, उन्होंने कहा इधर आ यार हम तुझे छोड़ आते हैं, एक जो बंदा ड्यूटी ऑफ करके जा रहा है वो आपको छोड़ आएगा वहाँ तक। लेकिन यहाँ तक उन्होंने फेवर दी, बट मैंने हौसला किया, मैं कहा थैंक यू जी आपने सर। उन्होंने फिर गाइड किया कि बेटा इधर से इस तरफ जाओगे तो सामने जो ना होटल ही होटल है। तो मैं वहाँ से गया, 1000 रुपीज़ का मुझे रूम मिल गया। 1 बजे का टाइम था, तकरीबन 12:25 तकरीबन हुए थे। उनको मैंने बताया कि कैमरा था मेरे हाथ में, उसने मज़ीद मुझे डिस्काउंट करके 800 रुपये में रूम दे दिया। सो गया मैं, सुबह उठा, नाश्ता किया, 2 पैनाडोल खाई, अब मैं जा रहा हूँ। बट काफ़ी अर्से बाद, तकरीबन 6 माह बाद मेरे साथ ये चीज़ रिपीट हुई है। ये थकावट कह लें या क्योंकि जो रेस्टलेसनेस है ये इस तरह करती होती है। ट्रेन जर्नी सबकी फेवरेट है, बट ZCU के साथ जो ट्रेन जर्नी है वो कुछ अलग होती है। चकलाला पे काशन होता है, नॉन स्टॉप ये गुजरखान जाएगी। चकलाला रेलवे स्टेशन आ रहा है और मेरा दिल करता है मैं इसका नाम ग्रीन लैंड रख दूँ। ये माशाल्लाह इतना हरा भरा स्टेशन है और इस स्टेशन का आउटर बड़ा प्यारा है। अगर कभी आप ग्रीन लाइन पे या इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे यहाँ से सवार हों तो आप बड़ा इंजॉय करेंगे। स्लो पास होती हैं यहाँ से, स्टॉप नहीं है इसका, लेकिन स्टेशन बड़ा प्यारा लगता है। मैं बहुत लंबे अरसे के बाद दिन की जर्नी कर रहा हूँ रावलपिंडी से लाहौर के दरमियान। पुरसकून सा स्टेशन है। कोरंग टनल पास होने लगी है।
रेल फैंस का फेवरेट पॉइंट है कोरंग टनल। इसके आगे एक सिहाला टनल भी आएगी, लेकिन ग्रीनरी बड़ी प्यारी नज़र आएगी आपको। रात की गाड़ियों में ऐसा कुछ नहीं नज़र आता। यही वजह है कि रात की गाड़ी में हमें सफ़र करने का मज़ा नहीं आता। हाँ, जिन्होंने ऑफिस आना जाना हो, वर्किंग डे उनको चाहिए हो पूरा लाहौर में या रावलपिंडी में, उनके लिए 105 और 106 डाउन रावलपिंडी के लिए रावल एक्सप्रेस अवेलेबल है। निहारमो को सफ़र करना चाहे तो उनके लिए 101 अप 102 डाउन सुबह रफ्तार रेलगार भी है। बड़े प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी प्लांटेशन हुई हुई है। और 2020 में ये स्टार्ट हुई थी, 21 में आई थिंक। और अब तो माशाल्लाह ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। मज़ीद साल 2 साल तक ये घना जंगल बन जाएगा और हसीन लगेगा। जाफर एक्सप्रेस के साथ जर्नी जारी है। गुजर खान के करीब गाड़ी पहुंच रही है। गंगरीला आने वाला है, 15 गुजरा हुआ है। गंगरीला पास हो रहा है, साथ टिकट चेकिंग हो रही है। कानून एसपी साहब आए, एक एक बंदे को गाइड करनी है। इंतहाई मज़ेदार सीन है। कर्व के ऊपर ये रेलवे स्टेशन लोकेटेड है। तकरीबन 1 मिनट के रन के बाद ओ खैर क्रिकेट चौका, नहीं 3 ले लिया वहाँ के। कोटोहार का सही नज़ारा ट्रेन की नज़र से जो है ना देखा जा सकता है। जितना तो हुस्न कोटोहार का, पहाड़ों का, इस ग्रीनरी का दिन के सफ़र में नज़र आता है, रेल के सफ़र में वो कहीं और से नज़र नहीं आता। हाँ, बसेज़ में भी है, लेकिन बसेज़ में इस तरह के आप जो है ना फ्रीली घूम फिर नहीं सकते। गुजर खान रेलवे स्टेशन में एंटर हो रही है गाड़ी।
द जर्नी विद 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस कंटिन्यूज। गुजर खान पे 1 मिनट का स्टे हुआ था तो गाड़ी चल पड़ी हुई है। और फिर एक भाई आ गए थे छोटे, वो कहते ये कैमरे की वीडियो मुझे व्हाट्सएप कर दें। मोबाइल उनका अच्छा था इन्फिनिक्स का। मैंने उन्हीं को वीडियो बनाने से कहा कि एक अपलोड करके उनके चैनल पे भाई को यूट्यूबर बना के भेज दिया। मैं क्या एंजॉय करो। मिस्सा कसवाल पे ब्रेक लगी हैं, लूप लाइन हो गई गाड़ी। डेफिनेटली 101 अब तक क्रॉस हो सकता है। उसके अलावा 1 ऑफ खैबर मिल भी कोई पता नहीं होती, भूली भटकी आ जाएगी। मसला ये मैंने शूज़ उतारे में, बाहर नहीं जाया जाएगा। 4554 GU20 के साथ 101 अब सुबह की रफ्तार रेल कार खड़ी है। बड़ा प्यारा स्टेशन है ये। सामने फ्रूट्स, इसमें इंजीर और आड़ू, लुकाट, जामन, शहतूत, पता नहीं कौन कौन सा फल है जो इधर लगा हुआ है। यहाँ के स्टेशन मास्टर साहब ने लगाया हुआ है। और हम खुशहाल खान खटक की इनाग्रेशन पे जा रहे थे। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस ट्रेन की इनाग्रेशन पे। तो हमारी 1 अप यहाँ 3.5-4 घंटे खड़ी रही थी। आगे एक ट्रैक मशीन जो है वो कहीं स्लिप हो गई थी ट्रैक से। रेलवे ने वो विद इन 30 मिनट्स वो क्लियर कर ली थी, लेकिन पिंडी डिवीज़न ने 1 अप को हिलाया ही नहीं यहाँ से। वहाँ से पहले 46 डाउन, फिर 8 डाउन, फिर 101 अप। 8 डाउन को पहले निकाल के 101 अप। 3 गाड़ियाँ आधे घंटे के फासले पे आती थी। 1.5 घंटा में वो खड़ा किया। 1 घंटा पहले लगा वो काशन कुशन होने में, 1.25 घंटा, 3 घंटे वो खड़े हुए। उसके बाद आगे क्या नाम है, और बाकी गाड़ियाँ पड़ गई। जाफर एक्सप्रेस पड़ गई, अवाम एक्सप्रेस, रहमान बाबा पड़ा वो। लेकिन यादगार हो गया, उसमें काफ़ी सारे रेल फैन दोस्त थे। सुफियान भाई भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमें सारा स्टेशन एक्सप्लोर करवाया। फिर बताया कि भाई ये तो जब प्लांटिंग हो रही थी यहाँ पे तब मैं आया था, और वाकई उनकी पुरानी वीडियोस हैं, वो बाइक पे आए थे यहाँ। तो ही इज़ लेजेंड फॉर अ रीज़न। तो सुहावा पे गाड़ी अप्रोच कर रही है, और इसके आगे सुहावा टनल जाएंगी। उसके बाद करकी, बकड़ाला और फिर काला गुजरा, जेला। तो सुहावा टनल से गाड़ी पास होने लगी है। फर्स्ट टनल आ रही है। दो ट्विन टनल हैं। सारा में पहाड़ी इलाका है। दूसरी टनल आ रही है। ये दूसरी आ गई। 3, 2, 1।
हो। कमाल के जो है ना वो गहरी खाइयाँ हैं, सब पहाड़ हैं, सर सब दरख्त गुजरते हैं। ये पहाड़ के बिल्कुल साथ तरकी रेलवे स्टेशन है, वो सामने नज़र आता है, थोड़ा सा नेकेड आई से आ रहा है और फिर उसके नीचे उतर के बकराला आ जाता है। तरक्की रेलवे स्टेशन क्रॉस हो रहा है या तरक्की है, अक्सर कमेंट्स आ जाते हैं फोन में तरक्की कहाँ, सर जो भी है गुजर रहा है। और हर रेल खंड का फेवरेट स्पॉट है, हर भी लजीज जगह है। शार्प कर्व है, इसके बाद डाउन ग्रेडेड पे गाड़ी वो वहाँ पे जाके उतरती है। इसके ऑपोजिट साइड पे एक मस्जिद है, बड़ी प्यारी वाइट कलर की ना, लेकिन उस टाइम ब्लाइंड है अभी। इधर से नीचे वाले स्टेशन से वो नज़र आती है, सम टाइम अगर क्रॉस हो। नीचे अगर क्रॉस हो तो ऊपर से आती हुई ट्रेन नज़र आती है। खैर हॉर्स शू कर्व जिसे कहा जाता है, यू टर्न भी सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं। PWI जिल्म स्टार्ट हो गए यहाँ से, परमानेंट वे इंस्पेक्टर जेलम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। जिसकी मैं बात कर रहा था वाइट कलर की, दूर नज़र आ रही होगी, वहाँ से डाउन ग्रेडेड पे आ रही गाड़ी, वो पहाड़ों के पीछे से ट्रैक आ रहा है। ये बड़ा अमेजिंग सीन है, हर रेल फैन का ही फेवरेट है समेत मेरे, और बहुत से ऐसे हैं जो ये सीन देख के रेल फैन हो जाते हैं। तमाम ट्रेनें गुजरती हैं यहाँ से, बट जाफर एक्सप्रेस के साथ जर्नी करने का अपना ही मज़ा है। 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। वो सामने स्टेशन है जिधर से भी हम आए हैं, वो वाइट कलर का जो पहाड़ के नीचे आपको नज़र आएगा अभी कुछ सेकंड में, सारा जो घर वगैरह बने हैं, लेकिन गाड़ी मुसलसल नीचे जा रही है इसलिए वो शायद विजिबल ना हो, लेकिन वो ट्रैक ऊपर से नज़र आता है। अभी ये जैसे ही क्लियर होगा तो शायद नज़र आएगा। इन पहाड़ों का मज़ा मैंने कई बार चखा है। वो सामने बिल्डिंग है जिधर से अभी हम आए हैं, वो तरक्की स्टेशन उसके नीचे है, वहाँ से सारा यू टर्न लेके हॉर्स कर्व लेके गाड़ी इधर आई है, अब फिर ऐसे मुड़ जाएगी। इन पहाड़ों का नशा मैंने कई बार चखा है, बहुत से पॉइंट्स जानता हूँ, इसीलिए जूम कर रखा है। लो जी बढ़िया। अब नीचे आके बकराला स्टेशन आएगा, तो ये रहा बकराला। ये रहा।
मोड़ मुड़ गया, शार्ट रोड नज़र आएगा, फिर ट्रैक पहाड़ों में छुप जाएगा। ये ऊपर रोड जा रहा है। टोल प्लाजा है। से कोई 10 से 15 मिनट का मज़ीद सफ़र होगा, जिसके बाद ये पहाड़ी सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद शदीद मिट्टी के तूफ़ान आएंगे जब हम झेलम क्रॉस करके लालमूस और गुजरात में एंटर हो जाएंगे। बताइए यहाँ पे प्यारे प्यारे ये पानी के पाउंड तालाब बने नजर आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। यहाँ पे अक्सर जानवर भी घास चलते नजर आते हैं। कालूवाल भी आने वाला है, डुमेली गुजरा है। बड़ा ज़बरदस्त मोड़ है। डुमेली पे इस साइड का कर्व है और फिर कालूवाल पे इससे भी ज़्यादा शार्प कर्व है ऑपोजिट साइड पे। आर्क बनी हुई है पूरी, बट वहाँ पे मैं नहीं कैप्चर कर सकता, वहाँ कैमरे बैठी हुई है। चलो जी, ये एंट्रेंस हो रही है झेलम आबादी है ये। खैर अभी पहले दीना भी है और गाड़ियाँ भी आएगा, खैर आगे आएगा। दीना गुजरा मैदानी इलाकों में मिट्टी शुरू हो जाएगी, डस्ट शुरू हो गई है। मैंने भी अपनी प्रोटेक्शन पूरी मास्क से लगाया हुआ है। कालूवाल क्रॉस हो रहा है, दूसरी साइड पे बड़ा शार्प कर्व है और इस साइड पे कभी मैंने नोटिस ही नहीं किया। बड़े खुले डुले इलाके हैं, मैदान है पूरा, दूर आबादी भी नज़र आ रही है, पीछे पहाड़ भी हैं और थोड़ी सी स्लो स्पीड पे जा रही है गाड़ी, हेड काशन है। ये तो मतलब ब्रेक लग गई। खैर लो जी, कालूवाल पे ब्रेक लग गई। काला गुजरा क्रॉस हो रहा है। मेरे एक भाई हैं तनवीर अहमद साहब, उनका अबाई घर है बिल्कुल स्टेशन की बैक साइड पे। घर में बकायदा हवेली है माशाल्लाह,
आई थिंक ये वाली गली में है या ये गली जा रही है। तनवीर साहब आपके मेके की गलियाँ आपको आवाज़ें दे रही हैं। काफ़ी अच्छे से हमारा एक प्लान बन रहा है कि 101 और सुबह रफ्तार रेल करते हैं जेलम, वहाँ से एक बड़ी मज़े की कोई फ्रूट चाट है या दही भल्ले है वो खाएंगे नाश्ता करके। उसके साथ एक भाई घर है वहाँ का विज़िट करेंगे। फिर आगे एक पॉइंट है जो पीछे एक ब्रिज गुजरा है, उसके पास रेल फिनिंग करेंगे और फिर एक होटल है वहाँ से खाना शाना खाएंगे और 104 डाउन तक वापस आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास सिर्फ एक इतवार की छुट्टी होती है, उसमें मैंने बहुत से काम करने होते हैं। उनके पास एक इतवार की छुट्टी होती है, सेक्रीफाइस दोनों कर सकते हैं, पर सुबह 5 बजे उठा नहीं जा सकता इतवार वाले दिन। खैर जिस दिन किस्मत में होगा प्रोग्राम बन जाएगा। टूर पे जाएं या ना जाएं, प्रोग्राम बनाने का बड़ा मज़ा आता है। तो जेलम आ गया, यहाँ शाहिद भाई की कैंटीन है मस्जिद के साथ। उनको मैंने अभी कॉल किया कि एक चाय पैक कर दें। पैक क्या करनी है, मेरी कोल ज़रा आगे चली जाएगी, अगर आ गई तो पी लेंगे। वैसे पहले कॉल करनी होती है उनको, फिर वो अच्छी वाली चाय मेरे लिए बना देते हैं। काफ़ी अर्से बाद उनसे मुलाकात होगी। ब्रेक तो लग गई है, शायद उनकी स्टॉल के आगे रुक जाए गाड़ी। दूसरा ये जाफ़र एक्सप्रेस की कानवियों में ना ये पैर स्लिप होता है, हर जूते का अलग अलग हिसाब है। मैं ज़रा वैसे ही ख्याल कर रहा हूँ। वो स्टॉल है, वो जरा वाइट शर्ट वाला पुलिसमैन खड़े हैं। लो ये लगता है मैं उनके आगे खड़े होने लगा। वो है शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम यार, वो बस मैं क्या बहाने ना ज़रा मुलाकात हो जाएगी। हाँ मुझे आपने सवाल कर लिया है। शदीद गर्मी थी और जाफ़र एक्सप्रेस ही थी, मैं पिंडी से आ रहा था और पूरे सेक्शन में सिर्फ इनके पास पानी की बोतल फुल ठंडी और उसी प्राइस पे जिस पे बाकी सबके पास है, वरना जिसके पास ठंडी होती है बर्फ़ डाल के ठंडी, वो महंगी हो जाती है। दूसरा शाह मैं नहीं हूँ, शाह जी बड़े ऊंचे होते हैं, उनके मुकाबले के हम नहीं हैं। उमैर हाँ तकल्लुस भी, बाकी का कोई बिस्कुट शिस्कुट दे दें जो आता है। शुक्रिया उमैर भाई, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। चाय लेके मैं पहुंच गया हूँ अपने कोच में और सिग्नल एकदम ही डाउन होना है और विसल हो जाना है। हो गया डाउन, चलते हैं। अब मैंने चाय पीनी है अभी मैंने। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? वाजिद नाम है मेरा। वाजिद भाई, ये भाई मेरे पास आया था कि मुझे वीडियो भेज दें। मैंने इसको चैनल ही बना के दे दी। मैं कह अल्लाह अपनी बना तो अपलोड करी जा। अच्छा भला मोबाइल है इनके पास, बनाया करो। ये ओके सर। ऊपर आओ ज़रा, ये पकड़ो तो सही ना पी पावें। ऊपर चढ़ के ना वो फिर हाथों पे गिरेगी। ये पकड़ लो ज़रा, मैं भी आता हूँ। शुक्रिया भाई के चैनल का भी नाम कोई नहीं है, फिर भी इसको सब्सक्राइब कर लें, जो ढूंढ के सब्सक्राइब कर लें। वाजिद के नाम से बना हुआ है, वाजिद ज़मान के नाम से है ये। तो विसल का वेट है। चाय आधी हो गई है, जेलम रिवर गुजरने लगा। चाय रेवड़ी शेवड़ी सारा कुछ आ गया। दो चीज़ें मुझे शदीद एलर्जिक हैं। सबसे पहले ही चावल, लेकिन चावल का क्राइटेरिया मेरा ये है कि बिरयानी हो तो मैं खा लेता हूँ। पुलाव मिल गया था उधर का कराची वाला काबली पुलाव, वो खाया। उसके साथ दूसरी एलर्जिक चीज़ वो मौत है मेरे लिए, वो स्ट्रॉबेरी। गले ख़राब हो जाते हैं। मैंने 4 मिक्स मिल्क शेक पिया था, उसमें गुआवा और स्ट्रॉबेरी तो नहीं हुई थी उसने, वो लेके बैठ गई है। अब चाय गले से गुजरती है तो टकोर करती है।
तो झेलम से हम निकले हैं और इस टाइम सराय आलमगीर पास हो रहा है। खारियाँ भी रुकती है गाड़ी अब, और लाला मूसा गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला लाहौर, मेरे ख्याल से कोई नहीं रह गया और। चौवाकड़े आला गुजरा है, चूआकड़े आला, और यहाँ पे काशन था बड़ा अरसे का, वो भी ख़त्म हो गया हुआ है। पेड़ बड़े मज़े की आ रही है। तो राणा साहब ड्राइवर हैं, आई एम नॉट श्योर राणा जुल्फ़िकार हैं या कौन। बड़ा मज़ा आ रहा है स्पीड का और ग्रीनरी का। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब इसने लाला मूसा क्रॉस करना है तो 107 108 किलोमीटर पर आगे स्पीड आएगी, फिर कितना मज़ा आएगा। अल्लाह अकबर। ब्रेक सप्लाई हुई हैं, फील लाइक खारियाँ आ रहा है, इनमें खारियाँ छावनी नहीं गुजरा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है। दूर से इसके सफ़ेद गुंबद इतने प्यारे लगते हैं। इधर तो मैं ज़रूर आऊँगा। एरिया कौन सा, जैन मिर्ज़ा को पता होगा उनका एरिया जाना, उन्होंने पूछेंगे। राइट में खारियाँ छावनी आ रहा है। यस, खारियाँ ही है, खारियाँ छावनी है, खाली खारियाँ जो है।
तेज़ रफ्तार ट्रेन थी, बस देखती रह गई सवारियाँ। 100 की स्पीड पे गुजर गई ट्रेन, गुजर गया है खारियाँ। वाह जी वाह वाह वाह, क्या बेहतरीन शायरी की है। सेल्फ प्रेजी, नो रिकमेंडेशन, बट खारियाँ गुजर गया। ऐसे ही साइड के लाला मूसा सेक्शन में स्पीड अच्छी होती है, ये तो अभी खारियाँ गुजर के ही मज़ा आ रहा है। लाला मूसा से आगे स्पीड और बढ़ जाएगी। आपका भाई आपको एडवांस बता रहा है। लो जी, ब्रेक लग गई, स्टॉप वाला खारियाँ आ गया। खाली रेलवे स्टेशन है, कहाँ गई सवारियाँ। जाफर एक्सप्रेस पे जा रहा हूँ और आ गया है खारियाँ। वाह 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 वाह। इस स्टेशन की बिल्डिंग बड़ी प्यारी है, बड़ी ही यूनिक बनी हुई है। नीचे उतर के देखता हूँ। बड़ा प्यारा शेड बना हुआ है खारियाँ का, पुरसकून है। और सिग्नल डाउन हो गया, विसल भी हो गया। चलो इसी बहाने एक फ़ोटो ले लेते हैं। फाइनल विसल होने लगा। चलो जी, इतना ही स्टे हो सकता था इधर। हार्डली 1 मिनट रुकती है, 3-4 मिनट रुक गई। ओए भाई, रास्ता देना ज़रा। शुक्रिया। आगे बना लें। सलाम यार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर है। यासिर महमूद। किधर जा रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ। वेरी गुड, सही सफ़र जा रहा है, मज़ा आ रहा है। मेरे नाल रहोगे तो मज़ा ही आएगा। बाबा जी ठीक है आप? ऐसा तो मज़े कर। कौन सी? खारियाँ गुजर रहा है। लाला मूसा पे भी स्टॉप होगा। माशाल्लाह कितना प्यारा घर बना हुआ है, ऊपर से बना वीडियोस बनाई। चक पिराना गुजर रहा है। जी मज़ा आ रहा है। गाड़ी तो फुल नौजब हुई भी है। अगर इंटरनेट आए तो मैं आपको स्पीड भी दिखाऊंगा। अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी जा रही है। 86 ऐप पे आ रहा है। और जो डिले 46 मिनट था वो कम हो गए
तकरीबन 26 मिनट भी आ गया हुआ है। तो और मज़ेदार की बात यह है कि नेक्स्ट स्टेशन लाला मूसा आ गया है। 1:05 हो रहे हैं, यहाँ से 2.5 घंटे लगा लें। तकरीबन 3:45 बजे तक पहुँचेगी गाड़ी। तो लाला मूसा आ गया है सामने। HBU20 80 पता नहीं कौन सा 34 80 34 खड़ा हुआ है, सेंड कर रहा है। सामने मेरे ख्याल से एक और गाड़ी खड़ी हुई है, ये कौन सी हो सकती है? मुँह इसका उधर ही है। रशो है ना यहाँ से यार, ये स्लिप होते हैं। मुझे मेरे शूज़ ज़रा वैसे यहाँ डर ही लगता है। सामने से लग रहा है जैसे क्रॉस आ रहा है, लाइट्स नज़र आ रही हैं। और ये गाड़ी कौन सी है जिसमें पार्लर है, क्या स्टैंडर्ड है? क्या हुआ? ये गाड़ी कौन सी है? मुझे देख लो, ये आए। चादर खाते हुए देख लो। अरे अच्छा ठीक। ये कौन सी, ये मिल्लत हो सकती है 17 अप या हज़ारा हो सकती है। स्टैंडर्ड इसमें नहीं लगी है। बाबू कौन सी गाड़ी है? हज़ारा 11 अप हज़ारा। वेरी गुड। तो वही एक चल रहा है जो वो रिस्टोर हुआ था नया। क्या हाल है? और नहीं वैसे ही बनाना शौक किया। नई स्टैंडर्ड लगी थी, एज इट इज़ स्टैंडर्ड लगी हुई है। और हैंड पंप भी लगा, बट इसमें पानी नहीं आ रहा होगा। आ रही है, छटा मारते हैं। आधी जो थकावट है ना वो उतर जाती है, लेकिन यही काम भी ख़राब होता है गर्म सर्द वाला। खैर अभी तो नॉर्मल मौसम है। आओ जी आओ। थैंक यू। और ठीक हो? तो कुछ सुकून हुआ है, बाकी सुकून लाहौर पहुंच के हो जाएगा। सो द सिग्नल इज़ डाउन फॉर 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। आ रहे हो तुम आ रहे हो। अभी विसल होगा। ये कोच है अपनी। ये मिट्टी इतनी पड़ी है, थोड़ा सा फ्रेश हो गया और बल्कि काफ़ी सारा हो गया। विसल का वेट है। चलो जी, तीसरे विसल से पहले अंदर चलते हैं। तो लाला मूसा से निकल रही है गाड़ी और तो 90+ की स्पीड पे गाड़ी जा रही है। लाला मूसा से निकली हुई है, गुजरात की तरफ जा रही है। जो जुलियानी गुजरने लगा है।
102, 103, 104 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी जा रही है। मैंने कहा था लाला मूसा के बाद 105 तो बुक स्पीड है ना, उससे ज़्यादा भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल बुक स्पीड पे जा रही है गाड़ी। गुजरात के पास पहुंच रही है। तो गुजरात में गाड़ी एंटर हो रही है और 13 अब अवाम एक्सप्रेस आई थिंक सेट हो सकती है। चौंसठ 29 ZC20 के साथ 13 अवाम इसमें सुना सकती है। उस तरफ मेरा एक दोस्त खड़े होंगे, रेल फैन राफे हो सकता है। कॉल आई थी कि भाईजान तुम आ रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं है, लेट हो गया। चौंसठ 29 का बड़ा यूनिक विसल की आवाज़ आई है यहाँ पे। चलो अपोजिट साइड पे है गाड़ी, मेन लाइन पे है। हाँ नहीं, गुजर गया, क्रॉस अवामी थी, विसल हो गया। चल बड़ी ओके अल्लाह। लो जी, ये प्लेटफॉर्म भी सारा नीचे है। ओए हो गया। गुजरात में ऐसी केओस हुई, मैं पिछले डब्बे में चढ़ गया, उससे पिछले में क्या इसी स्टैंडर्ड आ गया। मैं कहा लो जी गलत हो गया, लेकिन ये है कि गुजरात से वज़ीराबाद के दरमियान चनाब, दरिया चनाब गुजरता है, अलेक्जेंड्रा ब्रिज आता है, वो देखते हैं अभी। दरिया चनाब से गाड़ी गुजरने वाली है, अलेक्जेंड्रा ब्रिज आने वाला है, वो भी देखते हैं। अलेक्जेंड्रा ब्रिज गुजरा है, इसके आगे एक और भी गैमन लेक आती है, उसका भी ब्रिज है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन जो है ना मिलता जुलता ब्रिज है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ देर में वो भी गुजरेगा, फिर पलखू आ जाएगा, वो दरिया है और किसी दौर में दरिया था, वो नल है, उसमें सियालकोट का जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा उसी में ड्रेन करते हैं। उसके बाद वो फ्लड में ही दरिया बनता है। ये जो पीछे रले आए थे इंडिया की तरफ से, उसमें वो दरिया उसने बन के दिखाया था। फिलहाल अभी गैमन लेक गुजरेगी
और सामने क्रॉस भी है, होपफुली जाफर एक्सप्रेस के साथ क्रॉस होने लगा है हरीपुर बंद पे। 6405 ZQ20 के साथ 39 ऑफ जाफर एक्सप्रेस क्रॉसिंग डाउन जाफर एक्सप्रेस हो गई। क्योंकि छोटी सी मुलाकात आई थी, उसके चक्कर में कैमन लेक गुजर गई है और पलखू आ रहा है। और किसी दौर में मैं अपने वालिद साहब के साथ यहाँ फ़िशिंग करने आया करता था। वॉज अबाउट 6 ईयर्स ओल्ड, 5 ईयर्स ओल्ड। ये उस दौर की बात है जब पानी का ख्याल रखा जाता था, रिजर्वायर्स की कदर की जाती थी। अब तो हर दरिया, नहर में नाले, नदियाँ, ये सारा कुछ गंदमंद डाल दिया हुआ है। उस टाइम ये चीज़ें पाक साफ़ थी, क्लीन थी, वज़ू हो सकता था इनके पानी में से। अब तो ये नाले हैं। जब ये इंडियन फ्लड के जो रैली आए थे, उसमें इस छोटे से दरिया ने वो खौफ फैलाया था कि जो सियालकोट रोड है उस पर विंजो वाली तक तो पानी पहुंचा हुआ था, उसके आगे भी गया था। सही कहते हैं, दरिया कभी ना कभी अपनी जगह वापस लेता है। और अगर ये दरिया वापस आ गया तो पूरा वज़ीराबाद ही गायब हो जाना है। ये छोटा सा नाला बज़ाहिर लगता है। ये सारी फसलें फ़ारग हो गई थी इन घरों में। ये मोची गला, ये आगे बकर गला, ये सारे डूब शुब। इनफैक्ट आगे सियालकोट रोड तक पानी गया था। खैर, कटलरी की वजह से फेमस है वज़ीराबाद, और कोई भी यूज़ नहीं करता कटलरी। यहाँ से दुकानों से ही लेते हैं जाके। हाँ, मेरे कुछ अजीज़ दोस्त हैं जो कि बाहर मुल्कों से भी जब कुर्बानी के लिए पाकिस्तान आते हैं तो फिर वो रोला डालते हैं कि वज़ीराबाद चलिए। वो पर आके टोके छुरियाँ लेके जाते हैं। बड़ी प्यारी बिल्डिंग है वज़ीराबाद की भी। रश इधर अच्छा खासा होता है, हर गाड़ी पे बड़ी सवारी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये अबू बकर आमिर साहब, पाक रेलो व्लॉग। ठीक हो यार, मैंने नीचे उतरना था, रश बड़ा आता है। गुजरात में रह गया था ऑलमोस्ट। तो फाइनल विसल के साथ डिपार्चर हो गया। ओके आमिर, अल्लाह हाफिज़, बहुत ख्याल रखना अपना। बेस्ट ऑफ लक। भाई ने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, अच्छे नंबर लेना। नंबर तो वो आप जो तैयारी की थी उसी भी आने हैं। आप दुआ गरम बिरयानी का डब्बा 150 का। 150 देर हो गई। मैं अपने वालिद साहब के साथ आया करता था। बहन भाई साहब यहाँ जब हम पहुँचे थे रेलगार पे तो मगरिब का टाइम होता था। यहाँ रख के हम वज़ू करते थे अब्बू के साथ और फिर यहीं नमाज़ पढ़ते थे इस मस्जिद में। और फिर 99 में मदर की डेथ हो गई तो यानी हाल पलटी हो गए। खैर, वज़ीराबाद जंक्शन और सामने मल्टीपल यूनिट 6423 और RG20। ओ खैर, 6423 भी कोई स्टिकर स्टूकर लगे हैं, लगता है कोई इनॉग्रेशन देख के आ रहा है। सियालकोट की तरफ भी लाइन जाती है, बरासा, नारोवाल, लाहौर और अलीपुर चट्टा, हाफजाबाद, सांगला, फैसलाबाद लाइन भी। वो राइट साइड पे सियालकोट अपने आता है कि लेफ़्ट साइड पे। अंदर रश हो गया, ख़वातीन आ चुकी हैं, सिर्फ झगड़े का इंतज़ार है। ये मेन लाइन पे आ गई, ये लेफ़्ट जा रही है सियालकोट। बाबा ये सियालकोट। बाबू पैसेंजर चला करती थी जो लाहौर से इधर आके फिर इस लाइन पे सियालकोट जाती थी। उसका ये आगे एक स्टेशन भी है निज़ामाबाद, वहाँ पे भी रुका करती थी। अब तो निज़ामाबाद का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है।
जहाँ स्पीड अप होगी ना गाड़ी फुल, वहाँ पे निज़ामाबाद गुजरेगा। ये निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन था, ये प्लेटफॉर्म गुजर रहा है। डोंगल गुजर रहा है। किलोमीटर पर आवर, क्रूजिंग टुवर्ड लाहौर, 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, रनिंग बिटवीन वजीराबाद एंड लाहौर एट द मेन लाइन। तो पहलवानों का शहर और ज़्यादातर नोन एज़ ख्वाबों का शहर आजकल गुजरांवाला, बहुत बेस्ट फूड यहाँ से मिलते हैं। बहु नासिर की सजी खाने हम अक्सर आते हैं। रश यहाँ पे भी उमंड के ही आता होता है। ऊपर भी ये विसल का वेट है और 2:15 हुए हैं और अगर कोई क्रॉसिंग ना आई, होपफुली नहीं आएगी, 3:15 3:20 तक ये पहुंच जाएगी। राइट टाइम मेरे ख्याल से 3 बजे है इसका। तो लास्ट स्टॉप था ये बिफोर लाहौर। अभी नॉन स्टॉप जाएगी लाहौर। क्रॉस तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है दरमियान में। ओल्ड गुजरांवाला स्टेशन गुजरने वाला है। इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे वेल्डेड ट्रैक है, एकदम खामोश हो जाती है गाड़ी।
किलोमीटर/आवर की स्पीड पे जाफर एक्सप्रेस जा रही है और 7 के करीब गाड़ी अप्रोच कर रही है और कंटिन्यू स्पीड आ रही है 107 किलोमीटर/आवर और 2:36 हुए हैं। पिंडी तक ये गाड़ी तकरीबन 35 मिनट लेट थी, जेलम तक 45 मिनट लेट थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट ये 6 से 7 मिनट डिले के साथ जा रही है। अगर ऐसे जाती रहे तो ये राइट टाइम भी पहुंच सकती है 108 किलोमीटर/आवर। और 40 down Jafar Express at its best, cruising toward Lahore. ZC20 is at lead. फाइनली पूरे 3 बजे दरिया रावी क्रॉस होने वाला है। 8 मीन्स लाहौर आ चुका है, स्टेशन पे ही बस प्लेस होना है। तीन बजने में 5 मिनट है और शादरा आ गया है। 8 मीन्स लाहौर आ गया है। मज़ीद 10 मिनट लगेंगे स्टेशन पे प्लेस होते होते, अगर थ्रू जाती रही तो। सिर्फ 10 मिनट तखीर के साथ जाफर एक्सप्रेस लाहौर पहुंच गई। ये वही तखीर है जो कभी 45 मिनट बता रही थी। जो गुजर खान वाला सेक्शन है वहाँ पे तो रश बहुत है, उतरते हैं, ज़रा टाइम लगेगा उतरने में। तो लाहौर आ गया, सुकून आ गया। और आज की जर्नी को मैं रिलेट करूँगा 2016, 17, 18, 19, शायद 20 तक भी। सुबह 5:30 बजे पेशावर से चलती थी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। पेशावर सिटी से चलने के बाद नौशहरा, अटक, रावलपिंडी इनके स्टॉप से वहाँ से चलती थी और सीधी जेलम, लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, लाहौर। 1:40 इसका टाइम होता था अराइवल का और 1:10, 1:15 पे ये अर्ली आ जाती थी और 5 नंबर पे होती ही बस ये थी, इधर ही खड़ी होती थी। अब इसके स्टॉपेजेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए हैं, जिसमें जंगीरा भी है, उसके बाद जो है अटक, सीधा जो है रावलपिंडी, दरमियान में गुजर खान है, खारियाँ है। लेकिन ये स्टॉप्स बहुत बेहतरीन हिकमत अमली हैं, बिकॉज़ इसने जैकबाबाद से सुबह 8 बजे से पहले नहीं चलना। तो बजाय इसके कि इसको लोधरा में रोक के इसको ओवरटेकिंग डाली जाए, पैसेंजर्स को मुस्तफ़ीद कर देना बहुत बेहतरीन हिकमत अमली है। और आई थिंक रेलवेज़ ने अच्छी खासी इंजीनियरिंग की हुई है इस पर। और अच्छा लगता है कि पैसेंजर्स आते हैं गाड़ियों में, ट्रस्ट करते हैं। ऑब्वियसली जाफर एक्सप्रेस की जो एक शुरू से ही कैलिबर रही है वो मेंटेन है। पंजाब में इसकी स्पीड ऐसी ही है और आज वो दौर याद आ गया, बहुत मज़ा आया। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। कहानियाँ बहुत सी हैं सुनाने को, मगर वक्त है अब घर जाने को। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।